हेलो दोस्तों, तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ करने वाले हैं जिसमें बायोट-सेवर्ट लॉ के फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। मान लीजिए ये कोई लूप है, मतलब अगर जो कोई पॉइंट ये है, अगर जो घूमकर इसी पे आके वो दूसरा पॉइंट आके रुक जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लूप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है और आपको मालूम है किसी तार में करंट फ्लो होने की वजह से उसके आसपास एक इमेजिनरी फील्ड यानी इमेजिनरी फील्ड बन जाता है, यानी काल्पनिक फील्ड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। करंट प्रवाह होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसके भी इस लूप में जब करंट फ्लो कराया जाता है तो इसके चारों बगल भी अगर एक लूप बन जाता है, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर करंट के लूप में इस मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या निकालना है, तो मान निकालना है। तो इसका आज डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे बायोट सेवार्ट लॉ का क्या होता है, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर दूरी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो ए है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, ए स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डीवी क्या है, तो बायोट सेवार्ट लॉ का नियम होता है कि म्यू नॉट यानी परमिएबिलिटी, यह परमिटिविटी नहीं है, यह है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी क्या है यह, तो परमिएबिलिटी है। और यहाँ अपन 4 पाई है। तो ये जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने मान लिया। ऐसे ही करते करते मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर डीएल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर डीएल हो जाएगी, यहाँ से ऐसे ही करते करते पूरे का जो है यह हम डीएल डीएल निकालेंगे। ठीक है, और आपको मालूम है कि किसी भी चीज का इंटीग्रेशन किया, इस टाइम पे किसी भी चीज का इंटीग्रेशन किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाता है, तो ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इस पॉइंट पी से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यहाँ तक की दूरी ए है, और यह जो है इस पे क्या है, तो इस पे आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसके कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो यह परपेंडिकुलर होगी। आई मीन थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब थीटा का मान रखेंगे। इट मीन्स न्यू पेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बी नेट यानी परमिबिलिटी का नेट हो जाएगा। म्यू नॉट का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, यानी म्यू नॉट क्या है, तो परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस है, तो यह कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। और आइडियल क्या हो जाए, आई साइन थीटा का यहाँ पे मान रखेंगे। अभी इसको हम पहले ऐसे ही रहने देते हैं, पहले हम साइन थीटा का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे डीवी का इंटीग्रेशन भी ऐसे ही रहने देते हैं। म्यू नॉट आइडियल साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री कैसे हुआ समझ गए। तो यहाँ पे अब इसका क्या हो जाएगा, बी नेट इक्वल टू, यह बाहर आ जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आइडियल। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा यह 1 है, तो यह हो जाएगा आई भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि आई कांस्टेंट करंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इसको अगर जो हम ऐसे ही रहने थे, तो आइडियल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आई और डीएल अंदर ही रह जाएगा, आई बाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा,
स्टेप बाय स्टेप में नंबर ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आइडियल अंदर रह जाएगा। तो अब देखिए आइडियल में डीएल में क्या करूँगा, तो डीएल देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी डीएल है और ऐसे ही पूरे का है, तो इसका जो परिधि है यानी सरकमफ्रेंस, इसका जो सरकमफ्रेंस है CIRCUM फ्रेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परिधि कहते हैं। तो इसका परिधि क्या होता है? 2πr, ठीक है? तो 2πr होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। r की जगह पे यहाँ पे a हो जाएगा। तो इससे हम पूरे की दूरी निकाल लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम dl का मान क्या रखेंगे, तो म्यू नॉट 4 पाई, क्योंकि 2πr कांस्टेंट है तो इसे हम फिर से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? I/a² इंटू 2πa, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 मर्तबे 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है? और a से a² कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 2a, ठीक है? तो ये अपना बी नेट आ गया। और यही क्या है, जो भी अगर किसी लूप में जो है, किसी लूप में अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मान निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई क्या है, वेयर वेयर आई क्या होगा, यार आई हो जाएगा करंट, म्यू नॉट परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी हो जाएगा। और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, तो ए पॉइंट से यानी इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा, ठीक है? ए क्या हो जाएगा, ए रेडियस हो जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, ठीक है? और हो गया ये। और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है? और अगर जो मैं इसको एक बार आप रिपीट कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लूप के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का मान जो है, तो किस चीज से निकाला जाता है, तो अगर जो dB बराबर क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई ए स्क्वायर, यह होता है बायोट सेवार्ट लॉ। बायोट सेवार्ट लॉ का यह एप्लीकेशन हो गया, ठीक है? तो इसके परमिटिविटी हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या हो जाएगा, तो यह मान आएगा जो कि है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक आपको लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक